शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये वो कंपाउंड है जहां से आप बहुत वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके चलते कई सारी टीम स्लैम इन करती हुई गॉड लाइक वो भी थर्ड पार्टी करने आ चुकी है। वाइपर बिल्कुल शांत, अंदाजा तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा नुकसान गॉड लाइक के लिए हो सकता है। आप सिम को देखिए, जानकारी नहीं है। एडमिनो वो तो आगे के इलाके को चेकआउट कर रहे हैं। क्रिप्टो ने इन सब के बीच में वैल्यू निकाली, फोर्थ पार्टी होती हुई जहां पर एफसी के प्लेयर भी यहां पर वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। जेनेसिस आगे जाते हुए नजर आएंगे। वाइपर तो अकेले हैं, गॉड लाइक चीजें बिगड़ सकती हैं और वो बिगड़ेंगी। फाइनली वाइपर वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने एक फिनिश बटोरा और ये एक भारी नुकसान गॉड लाइक को होता हुआ। एडमिनो वो इस गेम से बाहर जाते हुए, और सिम को आप देखिए, उन्होंने घुसते एक नॉक वहां पर निकाला था और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी अपने खाते में वो लेके गए। पर सवाल वही कि क्या उस कंपाउंड को किसी ने चेक किया, क्या किसी ने वहां पे वो कॉल आउट दिया, और यही कम्युनिकेशन एरर है जो हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला। बट सिम वो बढ़िया फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। पहले भी उन्होंने वो नॉक्स निकाले, बट यहाँ पे पलटवार आया है और क्रिप्टो वो है जिन्होंने जॉनथन को डाउन किया। जो टेबल से वो टर्न हो चुकी है, एक 2v3 की सिचुएशन अब यहाँ पे बनती हुई, सिम वो भी डाउन किए गए और अब पंक को बचते एकमात्र खिलाड़ी। एक 1v3 की सिचुएशन वो उनके सामने रहने वाली है और ये घिरे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पे उनका ज्यादा देर तक सर्वाइवल पॉसिबल होगा नहीं, वो भी तब जब एफएस के खेमे में वो जो चलिए चीजें वापस से चलती हुई एक नॉक जरूर निकाला है। रोमन वो डाउन है और देखता ये कि क्या यहाँ से कुछ अलग स्टोरी लाइन बन सकती है। देखिए पंक ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और अभी के लिए तो वो बच के निकलना चाहते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अब यहाँ पर पंक कैसे अपने आप को बचा कर रखते हैं और उसके साथ साथ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एफसी वो आखिर उस थर्ड पार्टी में उस आखिरी प्लेयर को बाहर किया और अब केवल 4 टीम, बट पंक ये अकेला प्लेयर जो धैर्य बांध कर बैठा हुआ बिल्कुल शांति से। बट अब नजरें रहेंगी कि सर्कल के अंदर प्रवेश कैसे बनाया जाए। लविश को तो वो ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं, बट जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी स्प्रेस दी गई और अगर नॉक नहीं निकला तो फिर टीम एफएस की नजरें पंक के ऊपर भी रहेंगी। 8 मीटर का वो फासला है जो पंक को अब तय करना पड़ेगा। उनके जस्ट सामने वो 2 प्लेयर्स, अभी तक उन्होंने शॉट्स लिए नहीं है, बट फाइनली अब जो लग रहा था कि पल्ला भारी है K9 का, लेकिन उसके बाद टर्मी उसकी वो आंधी आई और उसमें पूरी तरीके से उड़ गई K9। कल के दिन पे भी हमने देखा मैचेस बिल्कुल बढ़िया नहीं गए, मात्र एक मुकाबला जहां वो 7 अंक लेके गए थे और यहां पर भी शुरुआत काफी ज्यादा साधारण। पर अब गॉडलाइक और टीम जेनेसिस उनकी बीच की ये मुलाकात है जहां पर ग्रेविटी थोड़ी देर पहले डाउन किए गए थे, रिवाइवल उनका संभव हुआ, वाइपर उनको बचाया नहीं जा सका और कल के दिन पर भी टीम जेनेसिस उनका प्रदर्शन उतना बढ़िया रहा नहीं था और यहां पर भी शुरुआती दौर में अपना एक खिलाड़ी गवा चुके। ग्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले ही उनको रिवाइव किया था। एडमिनो उनका एक और ग्रेनेड और साथ में सिम्प का वो फॉलो अप ग्रेनेड जहां पर ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ, पर जैप का वो ग्रेनेड गया आगे, जॉनथन वो डाउन हुए। सिम की एचपी बहुत कम, पर जैप एक और ग्रेनेड उन्होंने डाला है, पर जैप उनको दूसरी दिशा से वो शॉट्स पड़े तो सही पर मौका मिला कि वो अपने आप को हील कर पाए। और देखना ये कि जैप क्या वो इस फाइट के मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्किल्ड खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं जैप। वही दूसरी तरफ साइरैक्स, उन्होंने टर्मी को डाउन कर दिया। मेडल वो मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचे थे और अब उनके टीम से बचते मात्र एक खिलाड़ी। इसी बीच जॉनथन उनको रिवाइव मिल चुका है, पंक वो हंटर्स को संभाल रहे हैं और जैप के लिए एक 1v3 की स्थिति है और जैप एक ग्रेनेड को करके थ्रो करना चाहेंगे पर वो कनेक्शन बना पाए उसकी संभावना नहीं रहेगी और 2 प्लेयर्स वो एक साथ अब चढ़ रहे हैं जैप के ऊपर और जैप उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्मेशन में निकालते हुए नजर आएंगे जैप विद अनदर नॉक। मुश्किलें बढ़ती हुई, फाइनली सिम्पो रहेंगे जिन्होंने वो नॉक निकाला, बट गॉड लाइक वो एक प्लेयर उनको वहां पे गंवाना था नहीं उस फाइट में और अब हंटर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। उनको ही पता है कि गॉड लाइक अभी के लिए वो बैकफुट पर है, हंटर को जल्दी से जल्दी अग्रेस करना पड़ेगा आगे, पर उससे पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है। सही समय पे अपने आप को कॉर्नर में ढकेला है और अभी तो वो अपने आप को हील कर पाएंगे, पर गॉड लाइक उनको भी समझना है कि क्या ये एक फिनिश जरूरी है या फिर जोन के अंदर जाना जरूरी है। 1000 मीटर से ज्यादा दूर का जो सफर है वो तय करने की जरूरत और हंटर्स वो तो पीछे निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि पीछे कोई गाड़ी पार्क करी होगी जिसको उठाकर वो सीधा जोन के अंदर निकलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं पर गॉड लाइक वो अपने थ्रोएबल्स का अभी भी इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद था वो कहीं पीछे निकल चुका है। 2 पोस्टेड अभी भी पंक के पास मौजूद, चलिए एक का इस्तेमाल और किया गया। वहीं पर एफसी और मेटा निंजा उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर बियर्ड बाबा वो डाउन हुए, पर हंटर्स ने टीम सोल को मुश्किलों में डाला है। पर गॉडलाइक और इवोक्स उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत होने वाली है। जॉनथन वो अपने ग्रेनेड के साथ तैयार है, पर सिम्प उन्होंने ओपनिंग दिलाई। अर्चित वो डाउन हुए, अर्चित को एलिमिनेट कर दिया गया, पर सिम्प वो अकेले चले गए, पीछे से कोई कवर फायर नहीं आया। सिम्प उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर सामने इवोक्स
आदि उन्होंने वहां पर जॉनथन को डाउन किया और जो दूसरे प्लेयर थे उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। इवोक्स फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं, पर वहीं पर गॉडलाइक वो अब चार्ज करने के लिए तैयार है और सामने जेनेसिस के जो प्लेयर है वो तो पहले से ही तैयार। वाइपर वो ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल किया है पर चलती गाड़ी से बम को गिरा दिया गया। वाइपर क्या वो शानदार शॉट, और अब एडमिनो उस ग्रेनेड के साथ तैयार, पर सामने से जाता हुआ ग्रेनेड, और ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। वाइपर उन्होंने वहीं से तो वो शॉट्स दागे हैं तो ग्रेनेड भी तो वहीं से आएगा। पर क्यों यहाँ पे बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉक किए, बिना किसी वजह के पुश किया टीम वो उनके बहुत करीब है, लेकिन अब जो नया जोन बना है वो काफी दूर। 8 ग्रेनेड्स हैं इस खिलाड़ी के पास, एक थ्रो किया 7 बाकी, अगर 7 के 7 डाल दिए तो 2 फ्रैग्स मिलेंगे, ये तो बात तय रही। चलिए ये ग्रेनेड हो सकता है कि जेनेसिस का अंत करे, बहुत करीबी मामला, और वाइपर वो एलिमिनेट भी हो गए और सिम्प के नाम जाता हुआ ये तीसरा फ्रैग। एक और ग्रेनेड आया और हंटर्स उनका एलिमिनेशन हुआ। सिम्प ने ये 4 फ्रैग्स निकाले, अगर यहां भी एलिमिनेट हुए तो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो अब पक्का हो चुका है। 4 फ्रैग भी निकाले, पोजीशन का भी पॉइंट अपने शुरू कर दिए, खाता खोल दिया वहां पे भी। एस पावर को देखिए सौम्य के कितने करीब हैं, और ये 1v1 की प्योर बैटल देखने को मिलेगी, और प्योर बैटल में सौम्य की जीत। ओह बॉय, सौम्य कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। और आज सौम्य जिस तरह से कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं चेहरे पे, जस्ट प्योर बीजीएमआई का मुजाहिरा वो देते हुए। हालांकि जैसा आपने पहले बात करी थी इस बारे में कि विक्टोरियस समझ के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और वो भी धीरे धीरे जोन की तरफ बढ़ते हुए, बट नकुल वो वहां पे इंतजार कर रहे थे उन प्लेयर्स का। जी हाँ, और एक प्लेयर को डाउन करके एलिमिनेट भी किया है, पर उससे ज्यादा कुछ और खास नहीं, क्योंकि सैम वो तैयार थे। नकुल उनका एलिमिनेशन हुआ, एक प्लेसमेंट पॉइंट और फिनिशेस उनको मिले, पर मेरी पूरी निगाहें अभी सिम्प के ऊपर है। वो खिलाड़ी जोन के अंदर आ चुका है, 6 पायदान तक वो अपनी टीम को ला चुके हैं। विक्टोरियस सिमर्स, उन्होंने 2 खिलाड़ी गंवाए, 2 फिनिशेस अभी भी उनके पास, पर एफएस और एफसी वो भी अपना गेम बना सकते हैं। NS2OP वो जोन के बाहर फंस गए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ, यानी क्रिप्टो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। वहीं पर सिंसिनाटी किड्स, उनके भी एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, सौम्य। और आप सोचिए कि उस कंपाउंड से फाइट लेने के बाद कितनी तेजी से वो प्लेयर जोन के अंदर निकला। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उनका देखने को मिला है, पर डिवोटी का एक मोलोटॉव, सैम वो डाउन हुए, और शयान के बहुत करीब वो ग्रेनेड अपने आप को बाहर ढकेला है, और इसी वजह से अभी भी वो खिलाड़ी सर्वाइव करता हुआ। अच्छी रीपोजिशनिंग देखने को मिल रही है जहां की तरफ से, बट विक्टोरियस समस अभी तक ज्यादा फ्रैग्स नहीं है मेजी, और यहाँ पे भी एलिमिनेट हुए तो इतने भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे, क्लच दिखाना पड़ेगा, शायान कोशिश पूरी करते हुए, लेकिन सामने टीम आ रहे हैं जिन्होंने कल भी सानोक के बैच में वो चिकन निकाला था, और इस बार भी मौका पूरा उनके पास। काफी खाया दोस्तों, जिससे उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, बट साइरैक्स फाइनली विक्टोरियस समस का खात्मा किया। बट सिम्प को तो देखिए मेजी, वो अकेला प्लेयर कितना बड़ा घाव दे चुका है, बट क्या वो यहां से भी सरवाइव कर सकते हैं? क्या यहां से भी फ्रैग्स निकालने पॉसिबल? सरवाइव तो वो अभी भी करते हुए 5 फ्रैग्स निकाल चुके हैं गॉड लाइक सिम्प, एंड इज शोइंग एवरीवन कि हाँ बहुत